हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस इज़ अंकित माइच। तो हमारी वीडियो मेंस की टेस्ट सीरीज़ चल रही थी और इसमें हमने ऑलरेडी 4 टॉपिक जो है कवर कर चुके हैं। तो मेरे जो चैनल पर वीडियो मेंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर आप देख सकते हो। और आज का हमारा टॉपिक है आप लोगों के डिमांड पर कि राजस्थान में सूखा एवं अकाल। और दूसरा बता देता हूँ कि ये सब्जेक्ट कौन सा। तो ये हमारा अभी सब्जेक्ट चल रहा है राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन। ठीक है, इसके बाद हम या जो भी हिस्ट्री या कल्चर जो भी आपकी इच्छा होगी वो शुरू करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल जो है वो आपका राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन चल रहा है, जो कि 23 अंकों का आने वाला है, यानी कि 24 क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस वर्ष में अकाल या सूखे से प्रभावित गांवों की संख्या अधिकतम थी। और आपके ऑप्शन है 2002, 3 या 2015-16 या फिर 1991-92 या फिर 2009-10। और यह क्वेश्चन आपका कॉलेज लेक्चरर पेपर 3 में 22 सितंबर 2021 को आया हुआ, रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान सा ही है। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका जो आंसर है वो 2002-3 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, वहाँ अकाल की बात हुई तो मैंने सोचा कि एक स्लाइड में आपको जो जितने भी अकाल हैं, जो इंपॉर्टेंट अकाल हैं, वो सारे एक साथ बता दूं विद ट्रिक। तो जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो चालीसा अकाल। तो चालीसा अकाल कब पड़ा था? 1782। पंचाकाल 1812-13। सहसा मुत्सा 1842-43। त्रिकाल 1868-69। इस तरीके से हमने ये याद कर लिए। हमें इधर भी ये वाले नाम भी याद हैं, चालीसा, पंचाकाल, सहसा मुत्सा। ये इधर वाला डेट भी याद है, 1782, 1812 वगैरह। लेकिन 2-4 दिन तो ये याद रहेंगे, फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि पंचाकाल 1812 में था या फिर 1842 में था। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने कुछ ट्रिक बनाई है, हालांकि वो कुछ खास नहीं है, बट हाँ आई एम श्योर कि वो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होने देंगी। तो सबसे पहले हम बात करें चालीसा अकाल की। तो चालीसा अकाल में क्या वर्ड आपके पास आ रहा है? 40 आ रहा है ना, क्या आ रहा है? 40 आ रहा है। 40 मतलब 80/2। 80/2 40 ही तो होता है। अब यहाँ पर 80 में आपको 2 का भाग ना देकर 80 में 2 जोड़ देना, तो क्या आ जाएगा? 82 आ जाएगा। यानी कि चालीसा अकाल जो है वो 82 में है, यानी कि 1782 और 83 में है। ये थोड़ी सी एक मैथ की आपको इक्वेशन सी लग रही होगी, क्योंकि मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ तो मेरी ट्रिक भी ऐसी ही होती है, बट ये आपको याद हो जाएगी। हाँ, थोड़ा बहुत अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो मतलब 40 काल नाम आएगा, जैसे ही 40 आएगा मतलब 40 यानी कि 80/2 आपके दिमाग में आएगा। अब 80/2 नहीं करना, 80 में 2 जोड़ देना है, दैट्स इट, हो गया 82-83। ठीक है, दूसरा आपका है पंचाकाल। पंचाकाल की अगर हम बात करें तो ये 1812-13 में। तो पंचा से क्या वर्ड निकल रहा है आपके पास? 25। पंचाकाल में 25 वर्ड छुपा हुआ है ना, तो पंचाकाल पढ़ोगे तो आपके दिमाग में आएगा 25। अगर मैं कहूँ कि आप 25 के 2 बराबर टुकड़े करो, जो कि मतलब पूर्ण नंबर हो, तो वो आपके नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 25 आपका जो है एक ओड नंबर है। ओड नंबर के आप 2 बराबर भागों में टुकड़े नहीं कर सकते हो पूर्णांक के रूप में। वो आपका दशमलव में आएगा 12.5, 12.5। लेकिन आपको लगभग बराबर कर दो फिर, तो 25 के 2 लगभग बराबर टुकड़े क्या हो सकते हैं? 12 और 13 ही हो सकते हैं ना। पंचाकाल से हमारे पास वर्ड आया 25, और 25 के 2 लगभग बराबर टुकड़े क्या हो सकते हैं? 12 और 13 ही हो सकता है, और कुछ हो ही नहीं सकता है। 11 या 14 होगा तो वो लगभग बराबर नहीं होंगे। फिर 12 और 13 ही दोनों लगभग बराबर हैं, एक का ही अंतर है। तो इससे 12-13 से आपको ध्यान में हो जाएगा 1812 और 1813। ठीक है, तो ये आपको याद हो रहे हैं ना? थोड़े बहुत याद भी नहीं होंगे तो कन्फ्यूज़ तो एटलीस्ट आप नहीं होगे अब। नेक्स्ट हमारा है सहसा मुदसा अकाल, ये 1842-43 में है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक तो बिना ट्रिक के भी याद हो ही जाएगा। फिर आपका है त्रिकाल। तो त्रिकाल में त्रि का मतलब क्या होता है? 3। अब यहाँ पर 3 का पहाड़ा लिख दो, 3, 6, 9। त्रिकाल से 3 आया, 3 का पहाड़ा लिख दो, 3, 6, 9। 3, 6, 9, 3 से त्रिकाल, 6, 9 यानी कि 1869, 1868, 69 में आपका त्रिकाल पड़ा था। ठीक है, चलते हैं। हमारा ये जो आपका नेक्स्ट अकाल कौन सा है? छप्पनिया काल है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये छप्पनिया काल और एक आपका ये सहसा मुत्सा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो छप्पनिया काल तो पता ही आपको 1956 विक्रम संवत में पड़ा था, इसीलिए इसका नाम ही छप्पनिया काल है। तो इसकी तो डेट वैसे ही याद है, छप्पनिया से ही 56 हो गया, 1956 में ये पड़ा था। लेकिन 1956 जो अब 1956 चल रहा है, इस 1956 के हिसाब से नहीं है, विक्रमी संवत 1956 में पड़ा था। आपकी जो नॉर्मल ईयर है वो कौन सी हो जाएगी? 1899 हो जाएगी, क्योंकि विक्रमी संवत हमसे 57 साल आगे चल रहा है। ठीक है, तो विक्रमी संवत से अगर 57 साल आप घटाओगे तो आपके जो अभी आपके जो नॉर्मल ईयर हैं वो आ जाएंगे। ठीक है,
तो आपको 1956 में से 57 घटाओगे तो 1899। तो एग्जाम में ये डेट पूछा जाएगा, क्योंकि ये तो सबको पता ही है भाई 1956 इसके नाम पर ही पड़ा तो 1956 ही होना है। तो एग्जाम में ज़्यादातर ये डेट पूछा जाता है, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है यहाँ पर आगे वो शक संवत दे देगा, विक्रम संवत दे देगा, ईस्वी दे देगा, वहाँ पर वो कन्फ्यूज़ करेगा फिर। तो आपको ध्यान में रखना है कि छप्पनिया अकाल 1956 विक्रम संवत में पड़ा था, और अगर ये आपकी ईयर पूछे तो उससे 57 घटा देना है। तो आई होप अब आपको ये याद हो गए होंगे और आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। बस थोड़ा सा इनको दिमाग में रख लेना। 50 काल से मतलब 25 ध्यान में रख लेना, 40 से 40 ध्यान में रख लेना, त्रिकाल से 3 ध्यान में रख लेना। पूरा मैंने गणित की इक्वेशन से आपको समझा दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन छप्पनिया काल से ही आ गया है कि छप्पनिया अकाल के नाम से जाने जाने वाला अकाल कब पड़ा था। तो 1889 विक्रम संवत में, या फिर शक संवत 1856, या फिर 1956 विक्रम संवत में, या फिर सन 1856। तो यहाँ पर ये विक्रम संवत शक संवत वहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। 1956 सेम रख दे, आगे ये विक्रम संवत कर दे, शक संवत कर दे, तो वहाँ पर ये आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसको ध्यान में रख लेना है कि 1956 विक्रम संवत में ये पड़ा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर बताइए। एग्जाम में आया हुआ है, कनिष्ठ अनुदेशक परीक्षा 2018 में आया हुआ है, और इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, ये फैक्ट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भरतपुर, अलवर और झुंझुनू। भरतपुर, अलवर व झुंझुनू में सर्वाधिक क्या है? भूकंप आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा से संबंध नहीं है? कौन सी ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो राजस्थान में नहीं आती है? भूकंप, भूकंप तो आता है भाई, बाढ़ भी आती है, सूखा तो कहना ही क्या, परमानेंट ही है यहाँ का, सुनामी नहीं आती है राजस्थान में, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो कॉमन सेंस आप भी लगा सकते हो कि भाई राजस्थान का कौन सी प्राकृतिक आपदा से संबंध नहीं है, सुनामी से कैसे संबंध होगा? सुनामी कहाँ आती है? समुद्री इलाकों में आती है। तो राजस्थान के तो कोई मतलब आसपास कुछ ऐसा है ही नहीं, यहाँ तो मरुस्थल है, तो यहाँ पर तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल एवं सूखे पीड़ित हुए? तो मतलब पिछले 3 दशकों का जो भयंकर अकाल है वो कौन सा है? यह आपका ग्राम सेवक की परीक्षा में ही आया हुआ है 2016 में। इसका आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2002-3। तो वर्ष 2002-3 में एक बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, जिसमें लगभग राजस्थान के 90% से अधिक गांव जो थे वो सूखे से पीड़ित थे। मतलब धौलपुर को छोड़कर लगभग पूरा राजस्थान ही इससे प्रभावित था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। यहाँ से आपको परियोजनाओं से जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जाएंगे इस टॉपिक से, सूखा और अकाल वाले से। ठीक है, और ये आपका BSTC एग्ज़ाम 8 सितंबर 2021 को रिसेंटली एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों को पता ही होगा, 1977-78 में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जिसे शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? DDP बोलते हैं। DDP मतलब डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये 16 जिलों में शुरू है। और इसमें जो केंद्र और राज्य की अगर हम भागीदारी की बात करें तो केंद्र का इसमें 75 है और राज्य का 25 है, यानी कि 75-25 का रेशियो है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट जो परियोजनाएं हैं वो मैंने नीचे दी हुई है। आपका पहला कि सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, ये कब शुरू हुआ था? 1974-75 में। फिर है दूसरा काजरी। काजरी आप सब जानते होंगे, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये 1959 में शुरू हुआ था। इसी से मिलता जुलता एक आफरी होता है, वो 1985 में शुरू हुआ था, उसका भी केंद्र कहाँ पर है? जोधपुर में ही है। दूसरा आपका है सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कब शुरू हुआ था? 1993-94 में हुआ था। और एक बात और ध्यान रख लेना कि जो सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम है ना, इसकी जो फंडिंग है ना वो पूरी की पूरी यानी कि 100% फंडिंग जो है वो केंद्र सरकार द्वारा हो रही है, इसमें राज्य की कोई भागीदारी नहीं है। मरु विकास कार्यक्रम में तो राज्य की 25% थी और केंद्र की 75% थी, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम में जो 100% फंडिंग है वो पूरी केंद्र से ही हो रही है। ठीक है, और बाकी लगभग में जो इनसे जो रिलेटेड जो योजनाएं होती हैं उनमें जो केंद्र और राज्य का जो है 75-25 का रेशियो होता है, लेकिन इसमें पूरा 100% केंद्र के द्वारा है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन खेजड़ा।
ये 1991 में शुरू किया गया था। अच्छा, इनका शुरू करने का मोटिव क्या है? मरुस्थल के प्रसार को रोकना, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? कृषि मंत्री है, या फिर जन कल्याण मंत्री है, या फिर मुख्यमंत्री है, या फिर गृह मंत्री है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम अकाल राहत कार्य था। देश का प्रथम अकाल राहत कार्य क्या था? राजसमंद झील का निर्माण, या फिर रामनिवास बाग का निर्माण, या फिर सामोद महल का निर्माण, या फिर दिल्ली के लाल किले का निर्माण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजसमंद झील का निर्माण। तो 1662 ईस्वी में राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था, और ये देश का, नॉट ओनली राजस्थान, देश का प्रथम अकाल राहत कार्य था, ठीक है। नेक्स्ट, सहसा मुदसा क्या है? तो सहसा मुदसा क्या है, मैंने अभी आप लोगों को याद करवाया था। क्या है ये एक अकाल का नाम है, और कब पड़ा था? 1842-43 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। सन 1842-43 में पड़े अकाल का नाम है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिए किस वृक्ष को उपयोगी माना है? तो कौन सा वृक्ष उपयोगी है भाई? आम तो देखो राजस्थान में इतने होते ही नहीं हैं। खजूर भी अब खैर जैसलमेर वगैरह में उगाए जा रहे हैं, लेकिन उतने उस लेवल पर तो नहीं होते हैं कि वो मरुस्थल के प्रसार को रोक सकें। खेजड़ी या फिर नीम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खेजड़ी, ठीक है। तो आपने देखा होगा पिछली स्लाइड में हमने बात की थी ऑपरेशन खेजड़ा की भी, तो वो भी मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए शुरू किया गया है। ऑपरेशन खेजड़ा 1991 में शुरू किया गया था। तो इसीलिए जो रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिए कौन सा वृक्ष उपयोगी है, वो है खेजड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस अकाल का व्यापक प्रभाव पड़ता है वह कौन सा है? जल अकाल है, या फिर अन्न का अकाल है, या फिर तीर्ण अकाल है, या फिर त्रिकाल है? अच्छा, इनका मतलब क्या होता है? जल का, अन्न का, तृण का, त्रिकाल। जल अकाल मतलब जहाँ पर आपके जल की कमी हो उसे बोलते हैं जल अकाल। अन्न अकाल मतलब अन्न की कमी हो, खाने को कुछ भी ना हो। तृण अकाल मतलब पशुओं के लिए चारे की कमी हो। और त्रिकाल मतलब ये तीनों एक साथ पड़ जाएं तो वो त्रिकाल है। तो अब आप लगा लो अंदाज़ा कि कौन सा ज़्यादा प्रभावी होगा। भाई त्रिकाल ही होगा ना, त्रिकाल में इन तीनों का कॉम्बो होगा, ये तीनों एक साथ पढ़ रहे हैं तो त्रिकाल ही प्रभावी होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका त्रिकाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में अकाल से जुड़ी कहावत तीजो कुरियो आठवों अकाल में कुरियो से अभिप्राय है। यहाँ पर कुरियो का क्या मतलब है? तो यहाँ पर कुरियो का मतलब है अर्धकाल, और इस कहावत का मतलब हो जाएगा आपका, क्या मतलब हो जाएगा? तीजो कुरियो आठवों काल, मतलब राजस्थान में हर तीसरे साल अर्ध अकाल पड़ता रहता है, हर हर 8वें साल एक भयंकर अकाल पड़ता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, और कुरियो का मतलब हो जाएगा अर्धकाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, और ये याद कराने की गारंटी भी मैं आपको लेता हूँ। तो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर बताओ आप। और मैं तो सिर्फ बताऊंगा नहीं, ये आपको याद भी करवाऊंगा। तो जब भी आपका दिमाग में मरुस्थल की बात आती है या सूखे की बात आती है, तो आपको एकदम से ऐसे गर्मी जैसा फील नहीं होता है कि ऐसा मरुस्थल की बात आती है तो एक से लगता है कि हाँ बहुत गर्मी होगी वहाँ पर, ऐसा ही आपके दिमाग में आता होगा। मेरे तो ऐसे ही आता है एकदम से दिमाग में, कोई मरुस्थल का नाम लेता है तो एकदम से ऐसे गर्मी जैसा लगता है कि वहाँ पर बहुत गर्मी होगी। और गर्मी कौन से महीने में पड़ती है? जून में। तो जैसे मरुस्थल का नाम लेंगे गर्मी याद आएगी, गर्मी का मतलब हो गया जून। तो हमारे पास महीना तो निकल करके आ गया जून। अब इसकी डेट और निकालनी है, ठीक है। जून तो है, जून आ गया। अब मरुस्थल है, वहाँ पर गर्मी है, और अगर आप मरुस्थल में जाओगे तो वहाँ पर क्या आप सेफ़ हो? नहीं, इतनी सारी गर्मी है, और ऊपर से ना वहाँ पर कुछ खाने को है, ना कुछ पीने को है, ना कोई पेड़ पौधे हैं, ना पानी है, और कुछ जंगली जानवर होंगे। तो वहाँ पर आपको क्या है? खतरा है। क्या है? खतरा। और खतरा से क्या हो जाएगा? 17। तो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है 17 जून को। ये ट्रिक कैसी लगी आपको? याद हो गया ना, 17 जून। तो ये आपके वीडियो मेंस की टेस्ट सीरीज़ शुरू करने से पहले मैं ट्रिक की वीडियो बनाता था, तो बहुत सारे ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियो बनाए पड़े हैं मेरे चैनल पर, आप देख सकते हो। और वो आपके वीडियो मेंस के लिए उपयोगी हैं, क्योंकि राजस्थान जीके से रिलेटेड भी बहुत सारे ट्रिक हैं, इंडिया जीके से रिलेटेड भी ट्रिक हैं। तो उनको आप एक बार ज़रूर देखो और कमेंट करके बताओ कि वो ट्रिक कैसी लगी। और अगर आपको ट्रिक की वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो। अगर कोई टॉपिक आपको ऐसे याद करने में टफ लग रहा है
आपको ऐसे याद नहीं हो रहा, आपने बहुत बार रट लिया लेकिन फिर भी याद नहीं हो रहा, आप भूल जा रहे हो, तो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर मुझसे ट्रिक बनी तो मैं उस पर भी वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। एक बार मेरी ट्रिक की वीडियो आप जाके देख लो तो आपको लगेगा कि हाँ, अगर वाकई आपको वो अच्छी लग रही है तो फिर मैं ट्रिक की वीडियो भी बनाकर आपको दे दूँगा। और हमारी ये टेस्ट सीरीज़ तो चल ही रही है, और ये हमारा जो सब्जेक्ट है ना, वो ध्यान में रख लेना कि राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन है, ये ज्योग्राफी नहीं है राजस्थान की। ये टॉपिक देखकर लग रहा होगा कि वो सिंचाई परियोजना से उनसे, बट ज्योग्राफी का अलग पोर्शन है, वो 30 नंबर की है। उसमें से 10 नंबर की आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी है, 10 नंबर की इंडिया ज्योग्राफी है, 10 नंबर की राजस्थान ज्योग्राफी, वो अलग पोर्शन है। ये आपका अलग है, ये थोड़ा बहुत इकोनॉमी इसमें आ जाता है। आर्थिक संसाधन मतलब इकोनॉमी की बात हो रही है और कृषि की बात हो रही है, तो ये वो टॉपिक है। ठीक है, तो ये इसमें कुछ 2-4 टॉपिक रहे हैं छोटे छोटे, और तो लगभग ये कंप्लीट हो चुका है। इस पर हमारे 5 वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए कि, और कमेंट करके बताइए ज़रूर कि कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है, या कोई आपका कोई सजेशन है, कोई सुझाव है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। तो यही एक छोटा सा वीडियो था, प्यारा सा वीडियो था, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।